हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम चरण में 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र की कार्रवाई हुई, जिसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लगभग 90% तो लोगों ने नियुक्ति पत्र जिनको निर्गत हुए उन्होंने प्राप्त भी कर लिए। स्कूल आवंटन के लिए इससे पहले ऑर्डर आया याचिका में कि हाई मेरिट अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, और इसके लेकर संबंधित याचिका में एजी साहब ने कहा कि इसके लिए जांच कमेटी हमने गठित की है, जांच होगी और इसके बाद हाई मेरिट वालों को नियुक्ति देंगे। अगर ऐसा हुआ है तो लो मेरिट को हम बाहर करेंगे। अभ्यर्थियों की उम्मीद थी कि कम से कम अब स्कूल आवंटन नहीं होगा और जल्द से जल्द गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए ये सब चीज़ें की जाएंगी, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से कहा गया ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हमने नियुक्तियां की हैं, और इसी दरमियान उसका जो व्यवहारिक रूप है देखने के लिए मिला, क्योंकि स्कूल आवंटन के संबंध में शासनादेश रेणुका कुमार जी की तरफ से जारी हो चुका है। तो कुल मिलाकर अभ्यर्थी जो कि हाई मेरिट वाले थे वो अब खासे नाराज दिख रहे हैं। उनके द्वारा ये था कि न्याय की उम्मीद है, इसमें जो अलॉटमेंट होगा स्कूल का उसको रोक दिया जाएगा और सबसे पहले जो गलतियां हुई हैं उनको रेक्टिफाई किया जाएगा, सुधारा जाएगा, फिर जाके कुछ होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और शासन स्तर से स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया को गतिमान किया जा रहा है और 3 नवंबर तक सारे के सारे अभ्यर्थी जो भी शिक्षक भर्ती में चयनित हुए अपने स्कूलों में होंगे। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा विवाद फिर से देखने के लिए मिला है 31,277 में। चूंकि जो भी अभ्यर्थी अचयनित हैं वो अचयनित इन सेंस कह लें कि मान लिया वो 67,867 की दौड़ से बाहर हैं या 37,339 में हैं, तो वो सब क्या है एकदम से पीछे पड़े हैं या जागरूकता कह ले उनके द्वारा लगातार विभिन्न प्रकार के मुद्दे लाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है वो बैक प्रशिक्षुओं का है। जो बैक पेपर था जिनका, अगर वो पास किए हैं या टीटी या सीटेट बाद का उन्होंने लगाया है, और एनीवे चाहे वो चयन सीमित की गड़बड़ी से हुआ हो चाहे वो अनदेखी की वजह से हुआ हो, उनके नियुक्ति पत्र निर्गत हो गए हों, तो ऐसे में अभ्यर्थी अब उनको लेकर के बाहर करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अगर जल्द से जल्द संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की तरफ से ऐसे आदेश निर्गत नहीं किए जाएंगे तो अवश्य ही कोर्ट में इन अभ्यर्थियों के द्वारा तैयारी की जा रही है। चूंकि देवेंद्र सिंह की जो याचिका है 4127 ऑफ 2020 अश्वनी कुमार मिश्रा जी की बेंच में साफ साफ इसमें कहा गया था कि श्री अरुण कुमार लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट बोर्ड हैज प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट रिटन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डिप्टी सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड एज पर विच द लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/12/2018 हैज बीन ट्रीटेड एज द डेट ऑफ कंसिडरिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट कंसर्न्ड। साफ साफ लिखा है कि 22 दिसंबर 2018 आपकी नॉकिंग डेट है। जी हाँ, 22 दिसंबर 2018 के पहले के सारे डॉक्यूमेंट जो मतलब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वही वैलिडेट करेंगे। अगर इसके बाद वाले आपने लगा रखे हैं तो वो सीधे से इनवैलिड हैं और आप बाहर होंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे स्नैप्स वायरल हो रहे हैं जिसमें कि आवेदन में त्रुटियां करके गलत तरीके से कूटरचित तरीके से नियुक्ति पत्र निर्गत करवा लिए गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ अब डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है और इनके खिलाफ याचिकाएं भी होंगी और इनके नियुक्ति पत्र निरस्त करवाए जाएंगे, और साथ ही साथ बीएसए जो हैं संबंधित उनके खिलाफ भी जो कोर्ट में घसीटने की प्रक्रिया है अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें आगे क्या कुछ होता है, लेकिन एक बार फिर से विवादों के घेरे में 31,277 घिर रही है धीरे धीरे। अगर ऐसा हुआ है तो अवश्य ही गलत हुआ है, कोर्ट का अवमानना है, कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना है। 22 दिसंबर 2018 नियुक्ति पत्र की ये अहर्ता डेट है, तो ऐसे में 22 दिसंबर के बाद वाले वैलिड नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर एक नया विवाद सामने आया है, और अगर बाद में कोर्ट में मामला पहुंचता है तो 31,000 में अगर जिन्होंने भी इस प्रकार से नियुक्तियां पाई हैं तो उनके नियुक्ति पत्र निरस्त भी किए जा सकते हैं। तो अब दोस्तों वहीं पर बात करेंगे दूसरी तरफ 37,339 पर आखिरकार गवर्नमेंट का क्या रुख है।
देखिए दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि गवर्नमेंट जिस प्रकार से 31,000 को लेकर चिंतित है और उनके द्वारा फटाफट सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं, उतनी सक्रियता 37,000 में नहीं दिखाई जाएगी और फिर ठंडे बस्ते में 37,000 चली जाएगी। कोर्ट का ऑर्डर कुछ भी आए उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कर नहीं पाएगी गवर्नमेंट, या नहीं करेगी। देखिए, सिरे से अफवाह हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हों। 37,000 के लिए गवर्नमेंट क्या संजीदगी दिखाए, आप पहली बात सोचिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये चैनल गवर्नमेंट का एकदम सपोर्टिव है। देखिए, सपोर्टिव नहीं है। जब अपोज की गलत चीज़ें हुई थी तब उस बात के लिए हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट एकदम सही कर रही है, गवर्नमेंट के द्वारा सही किया जा रहा है, तो उसमें क्या हम कोचाकाची करें। इसमें साफ सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर है। अभी देखिए, यही 31,000 गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा था तब अभ्यर्थियों को दिक्कतें थी, किया जा रहा था तब दिक्कतें हैं। अब इसके बाद 37,000 पर जैसे ही ऑर्डर आएगा वैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा कुछ न कुछ अवश्य किया जाए, कुछ न कुछ क्या, पूरा कुछ किया जाएगा। जैसे ही ऑर्डर आएगा, नियुक्ति पत्र के लिए आपको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। 2 से 4 दिन का शॉर्ट शेड्यूल रहेगा और इसके बाद आपको भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अभी देखिए, स्कूल आवंटन के लिए अभ्यर्थी लगातार परेशान थे कि अरे ऐसे भी ऐसे ऑफिस में संबद्ध करा दिए हैं, अब कुछ नहीं होगा, स्कूल अलॉटमेंट बाद में ही होगा। तो ये हमेशा से निगेटिविटी अभ्यर्थियों के अंदर रही है। लेकिन हाँ, बहुत सारी इसमें हमने बताया पहले से ही कुछ ना कुछ खामियां रह गई हैं और वो हो ही जाती। अगर इसमें देखिए यूआर को टॉप से उठाया जाता तब भी अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम रहती कि भाई ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण ही नहीं दिया गया, आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। अब इसमें आरक्षण लगाया गया, आरक्षण को मतलब इम्प्लीमेंट किया गया, तो उससे ये हो गया कि हाई मेरिट वाले बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं फिर से 31,277 में नए विवाद सामने देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन जो बैक वाला विवाद है, जो बैक पेपर के प्रशिक्षु थे, उनके लिए तो अवश्य खतरे की घंटी कही जा सकती है। अगर आपने इस तरह से सिलेक्शन लिया है, मैं डरवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको मतलब बाहर होना पड़ सकता है, क्योंकि 22 दिसंबर के पहले की ही एलिजिबिलिटी एक्वायर्ड होनी चाहिए थी। ये कोर्ट का साफ साफ ऑर्डर है और कई बार सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का जो लेटर भी ऑफिशियल काउंसिलिंग के लिए पिछली बार 3 से 6 जून के मध्य, उसमें भी 22 दिसंबर। हालांकि इसको बहुत सारे लोग इस वीडियो देखने के बाद ये कहने लगे सर ये जाति निवास वाले क्या होगा, मेरा जाति इस दिन का उस दिन का। देखिए, जाति निवास वो कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी वो आपकी डिसाइड नहीं करते हैं। तो जाति निवास बाद के भी चलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए भी चलेंगे। भाई मान लिया किसी में कोई प्रॉब्लम रहती है, ऑनलाइन शो नहीं, कुछ भी नहीं है, कैसे भी, तो उसके बाद के भी मंगाए जाते हैं। अब हलफनामे को आपको लेके चलिए कि हलफनामा बात का है, ये है वो, तो उस तरह से परेशान ना हो। देखिए, पहले वाले हलफनामे 3 से 6 जून वाले बहुत जगह कंसीडर किए गए हैं, लेकिन बहुत जगह नए भी मांगे गए हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें कोई एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करें। लेकिन हाँ, अवश्य अगर बीटीसी है, बीएड अपीयरिंग है, टेट है, अगर ये 22 दिसंबर के बाद के हैं तो अवश्य ही दिक्कत होनी ही होनी है। तो कुल मिलाकर इन सब विवादों को लेकर अभ्यर्थी खासे परेशान हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट थी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।